गीता के 7वें अध्याय में हम 19वें श्लोक का आज चिंतन करेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है अर्थात जो ये मानता है कि समस्त जन्मों के अंत में मिला हुआ जन्म मनुष्य की देह है और इस देह में रहते रहते जिस व्यक्ति ने यह जान लिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो परमात्मा की शरण में चलने वाला व्यक्ति है वह इस संसार में अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति मिलेगा। ये बड़ा ही अद्भुत संदेश है। यहाँ शब्द महात्मा, तो महात्मा का अर्थ केवल कोई साधु सन्यासी है ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। इसका अर्थ है वह महान आत्मा जो भगवान से जुड़ी हुई आत्मा है अर्थात जो साधक है, भक्त है, योगी है। ऐसा व्यक्ति संसार में मिलना बड़ा कठिन है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो परम लक्ष्य है या जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत तरह के आकर्षण बाहर रखे गए हैं, जिसके कारण अधिकांश लोग बाहर ही उलझ कर रह जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचने के लिए इस दुनिया में वो आए हैं। तो इसलिए यहां जो कहा गया है कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति जो ये समझता है कि जो कुछ भी है वह वासुदेव अर्थात ईश्वरी है, ऐसा जो मुझे प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है, वह महात्मा, महान आत्मा, महान भक्त इस दुनिया में दुर्लभ है। क्योंकि सत्य तक पहुंचना, परम सत्य तक जाना युगों का कार्य है। युग बीतेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मंजिल तक जाने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम और बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हिमालय से निकली हुई कोई भी नदी, उसे बहुत लंबी यात्रा पार करनी पड़ती है, तब जाकर समुद्र से मिलती है। हालांकि जल जो समुद्र से मिल रहा है वो समुद्र से ही गया था, तो जहां से हम गए थे लौटेंगे तो हम वहीं। लेकिन हम सबके जीवन का चक्र इसी तरह से चलता है कि हम संसार से होकर आते हैं तो हमारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उन सबको इस संसार में पूर्ण होने का अवसर मिलता है और हमारी योग्यता की भी परीक्षा होती है। अधिकांश लोग जो इस दुनिया में हैं वो एक छोटे छोटे आकर्षणों में उलझ जाते हैं और छोटे आकर्षणों में जो उलझ जाते हैं वो बड़ी चीज नहीं प्राप्त कर पाते। जिस व्यक्ति ने इमोशन पर सबसे ज्यादा काम किया और इमोशनल बुद्धिमत्ता पर काम किया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर गोलमैन। डॉक्टर गोलमैन ने यह कहा कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता केवल उसके मस्तिष्क का वही रूप नहीं है जो तर्क वितर्क वाला है और जिसमें ज्यादातर हम लोग कुछ चीजें रट लेते हैं। ज्यादातर स्कूल कॉलेजों की जो पढ़ाई है वो रट लेने वाली पढ़ाई है। बहुत कुछ चीजें रटा दी जाती हैं। जो जितना अच्छे से रट कर परीक्षा देता है उसको अंक ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा रट लिया उसने। कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसके बाद में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कराए जाते हैं और बाद में फिर उनका वाइवा होता है या उनके इंटरव्यू होते हैं, जिससे पता लगता है कि व्यक्ति ने कितना समझा, कितना पढ़ा।
लेकिन ये सारे के सारे उसकी बुद्धिमत्ता, मतलब उसके तर्क वितर्क को ही ध्यान में रखा गया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि मनुष्य इस संसार में दिमाग से ज्यादा भावनाओं के आधार पर काम करता है। व्यक्ति की जो है भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती है। भावनाएं जब अपना काम करती हैं, क्योंकि विचार जो है हमें हमारी भावनाओं तक, इमोशन तक लेकर जाते हैं। जब कोई विचार हमारी भावनाओं को छू लेता है तब हम एकदम हरकत में आते हैं, तब गतिशील होते हैं। भावनाओं से विचार, विचारों से भावनाएं और भावनाओं से ही एक्शन आता है। मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने कोई एक विचार देकर आपकी एक भावना भड़का दी। भावना एक तरह तरह की है ना, गुस्सा भी एक भावना है, प्रेम भी एक भावना है, शर्माना भी एक भावना है, लालच वो भी एक भाव है। ये सब जो भाव हैं ये बहुत तरह के हैं। ये जब आदमी के अंदर, मान लीजिए किसी ने कोई एक विचार से, किसी एक बात से आपके क्रोध की भावना को जगा दिया, उसके बाद आप क्या चैन से खड़े रहेंगे? बस एक बार उस बटन को छू दे कोई, तब तो आप आपे से बाहर होंगे। पहले तो आप कोशिश यही करते हैं गाली वाली से काम चल जाए, उससे भी नहीं काम चलता, लगता है कि अभी प्रभाव नहीं पड़ा तो हाथ पांव फेंकने लग जाते हैं, आप मारने पीटने को उद्यत हो जाते हैं। विचार ने काम केवल भावना तक लेकर गया विचार, और विचार ने जैसे भावना को उद्वेलित किया तो भावना ने सारे शरीर के अंदर तरंग पैदा कर दी। अब इसको हम ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाएंगे क्योंकि विषय रह जाएगा, लेकिन इतना फिर भी जान लीजिए कि किसी भी विचार को आप साधारण चीज मत मानना। वो चिंगारी है, वो एक चिंगारी की तरह है, और आप अगर उसका ईंधन बन गए तो ईंधन बनते ही जो काम होता है वो भावनाएं ईंधन बन करके जब आग प्रज्वलित हो जाती तब भावना अपना काम कर रही। और इसका असर कैसे होता है? आपके शरीर के जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भावना से प्रभावित है और उनसे भावनाएं प्रभावित होती हैं। अब उनके अंदर से निकला हुआ स्राव वो आपके ऊपर असर करता है, और कितना तेज करता है। इंजेक्शन लगाकर किसी शरीर में कोई असर डालें तो उसमें 5-7 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसमें तो 5 सेकंड भी नहीं लगते। इतना तेजी से काम करेगा। कोई एक लिक्विड शरीर में जाएगा, इतना तेजी से काम करेगा। बस उस समय तो आप देखिए क्या होता है। आपके मस्तिष्क का जो प्लेजर सेंटर है, जब उसको छू दिया जाए, उसमें तरंगे काम करने लग जाएं तो आप बहुत आनंद अनुभव करते हैं। आपके मस्तिष्क में वो तरंगे पहुंच जाएं जो आपको पता नहीं होता कि कहां से कहां जा रही है, तो उस समय आप हंसते हैं बहुत ज्यादा। बच्चे को आप टिकलिंग करते हैं, गुदगुदी करते हैं, अगर वो ये अंदाज लगाए कि ये उंगली अभी पेट पर ले जाएगा, फिर ये जो है यहाँ उससे ऊपर ले जाएगा, फिर गले पर ले जाएगा, तो उसको जो फिर हंसी नहीं आती। जब उसको पता ही ना लगे कब आप कहां से कहां हाथ ले जाएं, तो उसके जो तरंग जाती है मस्तिष्क में, वो तरंग एकदम आपको हास्य पैदा करती है। इसलिए हंसाने वाले भी जब कोई बात सुनाते हैं तो आखिर में ये पता ही नहीं होता ये आगे कहेगा क्या। हम अंदाज कुछ लगा रहे होते हैं, एकदम उल्टी बात करता है। तो उस समय जो है तरंग आपके मस्तिष्क में जाके आपको एकदम उस पॉइंट को छूती है वो तरंग, आप बहुत जोर जोर से हंसते हैं। ये भावनाओं का संसार बड़ा अद्भुत संसार है। और बच्चों को तो ये बड़ा तरीका आता है कि माँ को गुस्सा आ गया, वो मारने को दौड़ रही है, बच्चा कोई ऐसी किसी की नकल उतार के माँ को हंसा देगा। अब वो उसके बाद जो पीटना चाह रही थी तो और कहेगी तुम मुझे थप्पड़ भी नहीं मारने देते, तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए। उसका गुस्सा ही चला जाता है क्योंकि हंस पड़ी एकदम। बच्चे भी समझ लेते हैं कि आप जो है जो डांट पड़नी थी वो खत्म हो गई। मतलब एक भावना के ऊपर दूसरी भावना लाकर उसे हटा दिया गया। तो डॉक्टर गोलमैन ने बहुत बड़ा काम किया इमोशनल इंटेलिजेंस पर। और अब पूरी दुनिया भर में ये भी एक बात चलती है
कि आपका सर्टिफिकेट देखने के बाद आपको नौकरी पर रखा गया। लेकिन साथ में अमेरिका, यूरोप में तो अब ये बात भी देखी जाती है कि व्यक्ति का ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इस पर भी चेकिंग होती है कि व्यक्ति का आईक्यू लेवल क्या है और ईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल जो है वो तो इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट जिसे कहेंगे, उसे आप पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं इसका भावनात्मक प्रतिभा को, बुद्धिमत्ता को भी देखें वो क्या है, क्योंकि सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिलेगी और नौकरी छूटेगी कैसे? भावनाओं के आधार पर। उसे नहीं निभाना आ रहा, उसे एडजस्ट करना नहीं आता, काम लेना नहीं आता, जल्दी उबलता है, गुस्से में आता है, या आलसी बहुत है, सीखना नहीं चाहता। तो उसके बाद ट्रेनिंग होती है उसके, अगर नौकरी पर रख भी लिया है कि उसे और आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाया जाए। तो डॉक्टर गोलमैन की बात मैं आपको बता रहा था क्योंकि ये समझना आवश्यक है। उस व्यक्ति ने शुरुआत में कुछ बच्चों पर प्रयोग किए, 20 बच्चे इकट्ठे किए, स्कूल के बच्चे। आज्ञा ली गई कि इन बच्चों के ऊपर हम कोई एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। उन सब बच्चों को इकट्ठा किया गया और उन सब से कहा गया कि आप लोगों को एक खास तरह की मिठाई वहां की होती है, मार्शमैलो बोलते हैं उसको, कि ये मिठाई या एक चॉकलेट कह लीजिए आप, कि ये आपको दी जाएगी। बस इतनी बात आपने करनी है कि आप इसे, अभी हम आपको दे रहे हैं, लेकर खड़े रहिए जब तक मैं ना आऊं। जो व्यक्ति खाएगा नहीं, जो बच्चा नहीं खाएगा, उसे फिर एक एक और मिलेगी, मतलब डबल। अब डॉक्टर गोलमैन ये चॉकलेट बांट करके और छिप के बैठ गए और शीशे से बच्चों को देख रहे हैं। अब कुछ बच्चों से रहा नहीं जाता, वो उसको देखते हैं, खा लें। दूसरे बच्चे रोकते हैं, नहीं नहीं अभी जल्दी मत करना, एक और मिलेगी, डबल मिलेगी, और फिर बाद में जो है ना बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा, ये बच्चा बहुत अच्छा निकला। तो एक बच्चे ने कहा कि खोल के तो देखें जरा। तो एक ने जैसे खोला, खोलने के बाद उसने कहा कि थोड़ा सा खा के ऐसे बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा उसने चखा, चखने के बाद उसने कहा बहुत स्वाद है। अब कुछ होते हैं जो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखते दूसरों को भी मुंह में पानी आने लगता है। जैसे आपने देखा हो ना, एक खांस रहा हो, कहीं बैठे हुए इकट्ठे हों लोग, एक खांसी करे तो सबके अंदर की भुगभुगाहट जाग जाती है, तो फिर एक साथ जो आवाज होती है कमाल करते हैं, फिर वो सबके तार झनझना जाते हैं। जिसके ना भी खांसी आती है वो भी सोचता है, इस सोचने का ही मौका नहीं मिलता, शरीर अपने आप रिएक्ट करता है। तो एक ने थोड़ा सा खाया तो दूसरे ने भी नकल की, फिर उसने थोड़ा ज्यादा खाया तो उसके बाद दूसरे ने भी शुरू किया, और आधे घंटे के बाद देखने में आया कि आधे से ज्यादा बच्चों ने वो चॉकलेट खा के खत्म कर ली। कुछ बच्चे जो है उन्होंने कहा हम इतने लालची नहीं हैं कि छोटी सी बात में लालच में आ जाएं, हम तो लेंगे तो डबल लेंगे और चिढ़ाएंगे तुम्हें, खाते हुए रखेंगे और कहेंगे देखो एक खाई, एक और है हमारे पास। अब कुछ उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, और ऐसे करते करते लगभग 12 बच्चे तो खा गए, 8 बचे। और वो 2 घंटे के बाद जब आया, क्योंकि आदमी थक जाता है, 2 घंटे के बाद जब वो आया उसने देखा कि 8 बच्चे जो है वो चॉकलेट ऐसे लेकर के खड़े गए। तो उसने कहा कि ये बच्चे जो है इनको डबल दी जाए और इनके नाम नोट किए जाए। नाम दोनों की नोट थे, 2 ग्रुप बन गए। अब उनके ऊपर प्रयोग हुए, वो बड़े होते होते कहां तक पहुंचे कि जिस व्यक्ति को अपनी भावनाएं कंट्रोल करनी आती हैं, जो अपने लालच को रोक सकता है, भावनाओं को संभाल सकता है,
उसके अंदर एक धैर्य है, उसके अंदर एक अलग तरह की गुणवत्ता है, वो जल्दी बहकता नहीं है। तो ऐसे बच्चों को देखा गया कि वो आगे जाकर के बहुत बड़े इंसान बने, बड़े सफल इंसान बने। तो डॉक्टर गोलमैन ने इस बात पर बल दिया कि ये ध्यान रख लीजिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और ये प्रतिभा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। मजे की बात यह है कि फिर इसके अलग अलग अनेक रूप बनाए गए। तो इस पर कभी अलग से समझाएंगे, क्योंकि उसमें जो है EQ लेवल, IQ लेवल, SQ लेवल, AQ लेवल, RQ लेवल, बहुत सारे लेवल पर काम हुआ। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि अधिकांश लोग वही हैं जो थोड़ा सा लालच सामने आता है या थोड़ा सा कुछ दबाव सामने आता है तो वो लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं अपना। और छोटी उम्र के बच्चों के साथ तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनको बहकाने वाले चालाक लोग जो है बहुत सारे मिल जाते हैं और वो दोस्ती के चक्कर में बहुत जल्दी आते हैं। दोस्ती वाला कोई मिल जाए और फिर वो कहे बड़ा मजा आएगा, इधर चलते हैं। मैंने देखा विद्यालय में जो कुछ भी नहीं था, एक टीचर सबसे ज्यादा चालाक और छली व्यक्ति था। उसने कहा यहां कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो, देखो मैं क्या करता हूं। और लेके गया पता नहीं कहां। जो आदमी खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया, वो दूसरों को लेके जा रहा है। 4-6 महीने के बाद पता लगा कि उसने जहां लेकर गया था कुछ भी नहीं किया। उन बच्चों का भविष्य बिगड़ गया। अब वो रोते रोते आ रहे हैं, साहब हम लोग चले गए थे, उनके माँ बाप साथ में आए, इनकी बुद्धि खराब हो गई थी, इनका साल ना खराब हो जाए। अब उनको समझाएं कि भाई तुम लोग गए क्यों? बोले जी उन पर बहुत भरोसा था, वो तो बहुत मीठी बात करते थे, बड़ा हित बताते थे। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि माँ बाप हितैषी हैं, उनसे बढ़कर हितैषी कोई नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो गुरुजन है आपके, और सही गुरुजन है जो दायित्व ले सकते हैं, आपके सुख दुख को समझ सकते हैं, वही आपका भविष्य सुधार सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ भी माना गया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बचपना है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ बहक जाएगा। इसलिए आपके ऊपर एक उस व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो भगवान का प्रतिनिधि है, वो है सदगुरु। जब डोर वो पकड़े रखता है तो फिर वो जहां आपको संभालना है, जहां आपको ठीक रखना है, फिर वो काम करता है। और इसलिए ये मजे की बात रही है कि रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य थे और सब विवेकानंद नहीं बने। स्वामी विरजानंद के भी मथुरा में बहुत सारे शिष्य थे, तो सारे स्वामी दयानंद नहीं बने। चाणक्य के भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सारे चंद्रगुप्त तो नहीं बन गए। संदीपनी के आश्रम में और भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन कृष्ण तो कोई एक ही होगा। क्योंकि जो समर्पित है सब कुछ मानता है अपने गुरु को। और जरा देखिए तो सही कि श्री कृष्ण गुरु से पढ़ने के बाद थोड़े दिन रहे वहां, लेकिन विदाई लेते समय में सदगुरु के पास जाकर ये कहते हैं गुरु दक्षिणा देनी है मैंने, क्योंकि इसके बिना मेरी विद्या टिकेगी नहीं और ये कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। गुरु दक्षिणा को बहुत महत्व दिया गया। ये दान नहीं होता, गुरु दक्षिणा को दान नहीं कहा जाता। दान तो आप भावना में आकर किसी को दोगे, किसी सत्कार्य के लिए देंगे। ये तो कृतज्ञता है, ये तो वो आभार है जिसने हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान कुछ दिया और जिसके कारण हमारा जीवन ऊंचा उठा। उसके सामने हम जिस तरह से भगवान को फूल चढ़ाते हैं, वैसे सदगुरु के आगे वो एक दक्षिणा होती है। और उससे पता लगता है कि मैंने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ में नहीं किया, किसी सही व्यक्ति पर किया। अब जब उन्होंने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं,
आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। और पुराने लोग अद्भुत लोग थे, पुराने गुरुजन लोग पढ़ाते जा रहे हैं, आखिर में शिष्य कहता गुरु दक्षिणा में जो आपने मांगना आपकी इच्छा, मैं अपना जीवन तक देने को तैयार हूं। और लोग देते थे। संदीपनी सदगुरु हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए कुछ, लेकिन गुरु माता से जरूर पूछ लो। अब गुरु माता कहती है मेरा बेटा स्नान करने के लिए सागर में गया था, लौटा नहीं आज तक, कहीं मर न गया हो, जीवित अवस्था में मेरे बच्चे को लौटा दो, तो इससे बढ़कर गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। और कृष्ण भगवान ने वो किया। और उस दिन जब दोनों खड़े होकर के, गुरु और गुरु माता दोनों खड़े होकर श्री कृष्ण के लिए मंगल में आशीष देते हैं कि जो विद्या आपने प्राप्त की, उस विद्या का चमत्कार आपकी वाणी के द्वारा इस तरह से होगा कि वो शब्द निकले हुए आपके ब्रह्म बनेंगे और ब्रह्म वाक्यों के द्वारा इस संसार का हमेशा कल्याण होता रहेगा। हे श्री कृष्ण, हम आपको मंगल में आशीष देते हैं। यह सदगुरु का आशीष है। तो तब उनके मुख से गीता प्रकट हुई है। तो शिष्य बहुत होंगे, लेकिन किसी किसी में गुरु पूरा उतरता है, जिसका समर्पण पूरा अद्भुत होता है। और वो दुनिया में साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, वो अद्भुत होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद से मतलब, और कहा बहुत जन्मों के अंत में। जन्मों का अंत कहां माना गया? कहते हैं मनुष्य के देह में। जन्म पर जन्म होते जा रहे हैं, आखिरी जन्म आया जहां मनुष्य के देह आए। मनुष्य की देह मिली तो कहा गया ये वो स्थान है जहां से या तो फिर जन्म चलेंगे या फिर जन्मों की मुक्ति होगी। ऐसे में जो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा मानकर अपने जीवन को अपने भगवान के प्रति समर्पित करने वाला ऐसा कोई भक्त दुनिया में दुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है वसति सर्वस्मिन् इति स वासु तस्य देव वासुदेव, अर्थात जिसमें सारा जगत निवास करता है, सब जिसमें बसते हैं, वो वासु है। उसी के जो देव हैं वो वासुदेव हैं, अर्थात परमात्मा। दूसरा अर्थ श्री कृष्ण के लिए किया गया है कि जो वसुदेव के पुत्र हैं वो वासुदेव। तो यहां हम ये भाव जरूर लें कि भगवान ही सब कुछ है, ऐसा मानने वाला, जानने वाला और भगवान के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है, मुश्किल से कोई मिलेगा। और ऐसे जो लोग हैं वह अपने इस मनुष्य देह को इस रूप में मानते हैं कि ये एक ऐसा पड़ाव है जो अनेक जन्मों के बाद अंतिम पड़ाव है, आखिरी परीक्षा जहां आपकी होनी है, जहां के बाद या तो फिर तुम्हें वापस भेजा जाएगा कि जाओ सब योनियों के चक्र लगाओ, पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख योनियों में फिर से जाओ, या फिर दूसरा तरीका है मुक्त हो जाओ, या फिर एक तीसरा तरीका भी है, तुम इस जन्म में कुछ इस तरह का कुछ करिए, करते चले जाइए कि कम से कम तुम्हें पशु पक्षी कीट पतंग अधम योनियों में न जाना पड़े। अगर लौटकर आना भी पड़े तो कम से कम मनुष्य की देह और भी उत्तम मिले और ऐसा परिवार मिले कि जहां से ये यात्रा छूटी थी परमात्मा की तरफ चलने की, वो यात्रा फिर आगे बढ़ जाए। तो इसलिए तुम ये जरूर प्रयास करो।
और उसके लिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को हर दिन थोड़ा समय निकालकर चिंतन मनन करना आवश्यक है। क्या कर रहा हूं, कहां से चला हूं, कहां पहुंचा हूं, कहां मैंने पहुंचना है। मेरे जीवन को मेरी आदतें चला रही हैं, मैं मन के अधीन होकर जी रहा हूं या मन मेरा नौकर बनकर मेरे अधीन काम करता है। मैं संसार की घटनाओं के प्रवाह के साथ प्रवाहित होता हूं या फिर घटनाएं मेरे अनुसार चलती हैं। मतलब तमाशा बन के रह गई है जिंदगी, या फिर जो कुछ हो रहा है उस सब को करने के लिए मैं खुद अपने आप व्यवस्था करता हूं। तो दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो इतिहास बना रहे हैं, एक वो जो बेचारे केवल जिंदगी जी रहे हैं और उनके जीवन में कुछ न कुछ घटता जाता है तो वो ये मानते हैं यही जीवन था, ऐसा ही होना था जीवन में। तो जिन्होंने अपनी जिंदगी को किस्मत मानकर और रुके रह गए वो कुछ नहीं कर पाते, और जो अपनी किस्मत बनाने के लिए खुद प्रयास करते हैं तो वो लोग जरूर पहुंचते हैं। इसलिए अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के बारे में सुनते हैं, एक व्यक्ति उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, तरह तरह की यात्राएं करता है, गरीबी अमीरी भोगता है, तरह तरह के कष्ट सहता है, लेकिन लगातार अपना ग्राफ ऊपर लेकर जा रहा है कि नहीं, गिर जाना अलग बात है लेकिन जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंचूंगा। और एक दिन फिर राष्ट्रपति बना। सिर्फ राष्ट्रपति बनना ही बड़ी बात नहीं थी, वो अपने देश का भाग्य विधाता बना। उसने देश की स्थिति ही बदल दी। जिसने खुद को बहुत बदलाव लाकर अपने आप को बनाया हो वही बाहर भी कुछ बना सकता है। तो अगले श्लोक में फिर हम लोग प्रवेश करेंगे। आज के संदेश के साथ कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। ओम शांति 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 ओम।